क्या आपका अल्ट्रासाउंड आपको बता सकता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या थ्रू सी सेक्शन होगी? आज मैं आपको आपका अल्ट्रासाउंड पढ़ना सिखाऊंगी। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। 9th मंथ में जो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिसको हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं, वो कुछ इस नौयत का होता है और इस तरह से डिटेल से इसमें एक्सप्लेनेशन दी जाती है। अब आई होप कि मैं आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स उस लिहाज से क्लियर करूं, क्योंकि मेरे पास बहुत से पेशेंट्स ये कह के आते हैं कि हमारी डॉक्टर ने हमें अल्ट्रासाउंड पे बताया है कि आपका सी सेक्शन होगा, लेकिन हमें वजह नहीं बताई। सो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आप इस वीडियो के एंड तक खुद ये जान सकेंगे कि अगर आप खुद अपनी रिपोर्ट पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड की, तो आप 80% तक पर्सनली योर सेल्फ ये डिसाइड कर सकेंगे कि आपका सी सेक्शन होगा या आपकी डिलीवरी होगी, और इस तरह से इस डिसीजन को भी समझने में आसानी होगी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपकी डॉक्टर आपको मिस इन्फॉर्म कर रही हैं कि ऐसी कोई चीज़ अल्ट्रासाउंड में नहीं है, लेकिन वो आपको रीज़न भी नहीं बता रही और ये भी बता रही हैं कि आपका सी सेक्शन होगा, तो आपको पहले से उसकी इंफॉर्मेशन हो। तो सबसे पहले उसमें आता है हमारे पास प्रेजेंटेशन। ये 9th मंथ का अल्ट्रासाउंड इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 9 मंथ से पहले जो भी स्कैन्स कराए जाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाती हैं। बेबी की पोजीशन, उसकी लाई, उसकी मेच्योरिटी, ये सब चीज़ें, उसकी डेट स्पेशली, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती रहती हैं, लेकिन 9th मंथ में जाके ये कांस्टेंट हो जाती हैं। और आइडियली 36 और 37 वीक पे जो हम एक बड़ा डॉपलर स्कैन कराते हैं, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन, यानी कि बच्चे की प्रेजेंटेशन क्या है। बच्चा कफेलिक यानी सर के बल है या ब्रीच यानी कि उसके बटक्स नीचे हैं। तो आइडियली तो अगर बच्चा सर के बल है तो फिर तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन अगर हिप्स यानी कि ब्रीच है नीचे की तरफ तो नेचुरली आपका सी सेक्शन होगा। सेकंड है लाए। लाए में ये होता है, बहुत से लोग लाए और प्रेजेंटेशन को कंफ्यूज कर देते हैं। लाए होता है लंबाई की जानिब, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। अगर लॉन्गिट्यूडनल कफेलिक है तो यानी लॉन्गिट्यूडनल है और सर के बल है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स कि आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं। लेकिन अगर ऑब्लीक है, ऑब्लीक का मतलब होता है टेढ़ा, यानी एक साइड पे उसकी हिप है और एंगल में जाके उसका सर है, तो इसकी भी जो है नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। और एक होता है आड़ा, उसमें बिल्कुल स्ट्रेट, उसमें एंगल की बजाय स्ट्रेट, एक साइड पे सर और उसी साइड पे उसकी दूसरी साइड पे सेम एंगल में उसके हिप्स या लेग्स होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। प्लेसेंटल लोकलाइजेशन यानी आंवल जो है वो यूट्रस में किस तरह से पड़ी है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो आंवल यूट्रस की फंडस छत के साथ है या उसकी वॉल्स के साथ है, तो फिर तो सामने है, फ्रंट पे है या बैक साइड पे है, तो भी इन इन पांचों सिचुएशंस में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। लेकिन आंवल अगर नीचे की तरफ है, जहां से बच्चेदानी का मुंह खुलना है, अगर उसको कवर कर रही है या अप्रोच कर रही है, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी जो है माँ और बच्चे दोनों के लिए हैजर्डस है। उसमें यह है कि अगर बच्चेदानी का मुंह खुलने लग जाता है तो बहुत ज़्यादा हैवक ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जिनकी भी आंवल नीचे है, थ्रू आउट 9 मंथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनको स्पॉटिंग ब्लीडिंग रहती है। सो ऐसी सिचुएशन में आपका सी सेक्शन होगा। बच्चे का पानी, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहते हैं, उसकी रेंज होती है 8 से 21। अगर बच्चे का पानी इस इंडेक्स के दरमियान है आफ्टर 36 वीक्स, तो आइडियली आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छी तरह से पॉसिबल है। लेकिन अगर 8 से कम है, 6 या 5 तक है, तो बच्चे के ड्यूरिंग योर लेबर डिस्ट्रेस में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट अलर्ट होती हैं, वो आपको एक्सप्लेन करती हैं कि बच्चे का पानी कम है, तो हम जो लेबर है वो शॉर्ट ट्रायल देंगे या विद फुल मॉनिटरिंग देंगे। प्लेसेंटल मेच्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर 38 वीक से पहले ही आपकी प्लेसेंटा जो है वो ग्रेड 2 तक मेच्योर हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि जो प्लेसेंटल वेसल्स हैं वो कैल्सिफाई हो रहे हैं। आपके बच्चे को प्रॉपरली जो ऑक्सीजन या फूड जो है वो मिलना है, खून जो मिलना है, क्योंकि वो चैनल्स ब्लॉक हो चुके हैं कैल्सिफिकेशन की वजह से, तो ये सारी सप्लाई कम हो जाती है।
जब ये सप्लाई कम होती है तो भी बच्चे के ड्यूरिंग लेबर डिस्ट्रेस में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सेकेंडली आपको खुद से ब्लड प्रेशर जो है वो होने के इंडिकेशन जो है वो पाई जाती है, क्योंकि अगर ये चैनल्स कैल्सिफाई हो चुके हैं तो नेचुरली आपके अपने वेसल्स में भी कोई ना कोई ऐसा चेंज आ रहा है कि यू आर गोइंग टूवर्ड्स हाई ब्लड प्रेशर। एक होता है एसडी रेशो। एसडी रेशो ये होता है कि आपके बच्चे को जो ऑक्सीजन है उसकी मिकदार किस हद तक मिल रही है। 37 वीक्स पे एसडी रेशो 2.3, 38 पे 2.2, 39 पे 2.1 और 40 वीक्स पे 2 होनी चाहिए। और अगर इन वैल्यूज में से एसडी रेशो ज्यादा है, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा है, बच्चे को खून कम जा रहा है, बच्चे को ऑक्सीजन कम जा रही है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि आपका सी सेक्शन प्लान किया जा सकता है। बच्चे का वजन अगर 3.5 किलो से कम या कम है तो फिर तो आइडियली आप यू कैन गो फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन अगर बच्चे का वजन 3.5 केजीज यानी 7 पाउंड से ज्यादा हो जाता है तो ये डिलीवरी ना सिर्फ बच्चे बल्कि माँ के लिए बहुत ज़्यादा हेजर्डस हो सकती है। एज ए कंसल्टेंट माई सेल्फ, मेरी किसी पेशेंट का बच्चा अगर 3.6, 3.7 तक चला जाता है तो मैं उसे खुद से ही एडवाइस करती हूँ कि प्लीज़ आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ना लें, क्योंकि इससे या तो माँ को टीयर्स आते हैं या फिर खुदा न खास्ता बच्चे को बर्थ ट्रॉमा हो सकता है, जिसमें उसके जो शोल्डर्स हैं वो फंस सकते हैं, उसका फ्रैक्चर हो सकता है, उसको पैरालिसिस हो सकता है। सो फीटल वेट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड इंडिकेटर्स कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल है या सी सेक्शन। फिर है प्रीवियस सी सेक्शन। ये मुझसे बहुत बार ये क्वेश्चन किया जाता है कि जी मेरा पहला सी सेक्शन है तो प्लीज़ आप मुझे बता दें कि मेरी अगली नॉर्मल डिलीवरी होगी ये या मुझे सी सेक्शन कराना चाहिए। तो इसमें अब मैं उन सब की डिटेल्स में नहीं जाऊंगी बिकॉज ऑलरेडी मैं इन पे बहुत वीडियोस कर चुकी हूँ। लेकिन अगर आप ट्रायल ले रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी का तो 9th मंथ यानी 35 वीक्स के बाद एंड स्पेसिफिकली एंड कैटेगोरिकली 37 वीक्स के बाद अगर आपके जो पुराना स्कार है, जो यूट्रस पे इंसिजन दिया गया था, वो 3.5 mm से अगर कम है, 3.5 मिलीमीटर से कम है, तो फिर आपको ट्रायल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो लेबर के दौरान फट सकता है। और अगर वो 4 है या 4 से ज़्यादा है तो फिर आइडियली यू कैन टेक द ट्रायल, आप लेबर का ट्रायल ले सकते हैं। कुछ एक और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक डेट ऑफ डिलीवरी बताई जाती है आपकी रिपोर्ट में, जो कि अगर आप देखें तो हर दफ़ा डिफरेंट होती है। और ये पेशेंट्स को बहुत इस चीज़ की फिक्र होती है कि जी डॉक्टर साहब पिछले स्कैन पे ये डेट थी, इस स्कैन पे ये है। तो इसमें ये होता है कि हर स्कैनर में थोड़ा बहुत उनका जो या मशीन में कुछ ना कुछ पॉइंट मिलीमीटर्स का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि ये सब कुछ ऑटोमेटेड होता है, कंप्यूटराइज्ड होता है। तो जो मेजरमेंट दी जाती है उसके हिसाब से आपकी डिलीवरी की डेट आती है। सो इस डेट को, अल्ट्रासाउंड की डेट को आपने श्योर एंड शॉर्ट नहीं लेना होता कि बेसिकली वो आपके बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से चल रही होती है। सो हमने ये देखा कि इन सारी सिचुएशंस में अगर मैं आपको इस तरह से बताना शुरू करूं कि कौन सी आइडियल सिचुएशन है जो कि आपके जो डिलीवरी है उसको नॉर्मल की तरफ लेकर जाए, तो उसमें हम कहेंगे अ सिंगल अलाइव फीटस with longitudinal lie, cephalic presentation, SD ratio 2.3, placenta fundal, ये वो situations है, and Liker is 9.8 and also the SD ratio is good, fetal weight is 3.2 kg। ये वो सारी situations हैं, अगर इससे रिलेट करके आपका अल्ट्रासाउंड है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी